एक ऐसा बच्चा जिसके जन्म के समय डॉक्टरों ने उसके माता पिता से ये कह दिया हो कि वो जीवन में कभी अपने पैरों पर चल फिर नहीं सकता, जिसका स्कूल में सभी बच्चे मजाक बनाते थे, जिसके लिए खुद के पैरों पर चलना एक सपने जैसा हो, वो बच्चा खुद के आत्मविश्वास और पॉजिटिव सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इतना ही नहीं, ये होनहार दिव्यांग बच्चा आज अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी सोच रखते हुए बड़े बड़ों को प्रेरणा देते हुए एक YouTube चैनल को भी संचालित करता है, जिसमें वो तमाम प्रेरणादायक कविताओं के साथ, कहानियों के साथ काम की बातें भी करता है। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद की रहने वाली नन्ही सी जानवी गुप्ता उर्फ आशु के बारे में, जिन्होंने अपने बुलंद इरादों और अपने माता पिता के बुलंद हौसलों की बदौलत एक नई इबारत लिखने का काम किया है। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। हमारे समाज में आज भी जहां बेटियों को बोझ समझा जाता है, तो अगर ऐसे में बेटी दिव्यांग हो तो समाज उसको स्वीकारने में असहज होता है। लेकिन ऐसे में इस मासूम आशु के माता पिता ने न केवल बेटी को सहर्ष स्वीकार किया, बल्कि इस बेटी को हमेशा प्रोत्साहित भी किया, और इसका परिणाम ये हुआ कि आज नन्ही सी बिटिया आशु अपने मजबूत इरादों के साथ एक YouTube चैनल को संचालित करती है, जिसमें आशु अपने ही अंदाज में अपनी बातों से लोगों का दिल जीत रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशु। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग अपनी लाइफ में बहुत शिकायतें करते हैं, तो अपनी लाइफ में शिकायतें मत करिए। फ्रेंड्स, जब मैं स्कूल जाती थी, जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया, तो काफ़ी बच्चे मुझे देखकर कहते थे कि अरे ये तो चल नहीं पाती, इसे तो प्रॉब्लम है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और मैं द मदर्स प्राइड स्कूल में पढ़ती हूँ, प्रयागराज, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं मम्मा पापा से आकर बात करती थी, तो मम्मा पापा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, जैसा भगवान ने आपको दिया है वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। उसके बाद से मैंने मम्मा पापा की बात को फॉलो किया, और मेरी जो स्कूल में मैम्स थी, टीचर्स और प्रिंसिपल मैम्स थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उनकी हेल्प से और मेरी मम्मा पापा की गाइडलाइन से आज मैं आपके सामने हूँ। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि फ्रेंड्स, आप हमेशा अपने हॉबीज़ को करिए, और कभी भी ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। आपके पास सब कुछ है, और अगर आप दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। आप सिर्फ अपनी हॉबीज़ को पूरा करिए, स्माइल करते रहिए, और अगर एक स्माइल से एक फ़ोटो अच्छी हो सकती है, तो हमेशा स्माइल करने से आपकी लाइफ कितनी सुंदर होगी। सो बी पॉजिटिव, स्माइल करते रहिए। थैंक यू। बता दें कि नन्ही सी जानवी गुप्ता उर्फ आशु महज 8 साल की है, और वो सेरेब्रल पॉल्सी नाम की बीमारी से ग्रसित है, जिसके चलते उसका शरीर काफी लचक है, उसको चलने फिरने में दिक्कतें हैं, उसका जीवन आम बच्चों की तरह नहीं है। तो वहीं उसकी देखभाल के लिए आशु के माता पिता को काफी मशक्कत भी करनी पड़ती है, तो समाज की अवहेलनाओं को भी काफी सहना पड़ता है। जब जानवी करीब 1 साल की थी, तब हमें पता चला उसके बारे में, उसकी बीमारी के बारे में सुनते ही हम लोगों के आगे आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लेकिन धीरे धीरे हमने अपने आप को संभाला, फिर कोशिश करी हम लोगों की बेस्ट से बेस्ट इलाज क्या हो सकता है इसका, ये देखने के लिए हम हर जगह गए, दिल्ली तक गए, और भी जगह जहाँ से भी हमें सुनाई पड़ता कि इसका इलाज या कुछ है, उम्मीद है, तो हम वहाँ तक गए। लेकिन थक हार के बाद में हमें पता चला धीरे धीरे करके कि इसका केवल इलाज तो नहीं है, लेकिन हाँ, फिजियोथेरेपी के कारण इसका कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो हम लोगों ने फिर करीब 1-1.25 साल की उम्र से इसका फिजियोथेरेपी कराना चालू कर दिया। तो वो भी हमने कई जगह कई फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, धीरे धीरे करके हमने उसमें इम्प्रूवमेंट भी आया फिजियोथेरेपी से, और धीरे धीरे हम फिर इसमें उसको मोटिवेट करें
आगे बढ़ रहे उसको उसके पैरों पे खड़े करने के लायक हमने कोशिश करी। धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है और मैं यही उम्मीद करता हूँ जो भी बच्चे ऐसे जिनके भी हैं माँ बाप से ये उम्मीद करता हूँ कि वो भी थोड़ा सा अपने ऐसे स्पेशल बच्चों पे थोड़ा ध्यान दें, उसका थोड़ा स्पेशल परवरिश करें, उसकी फिजियोथेरेपी वगैरह जो भी डॉक्टर से परामर्श लेके ज़रूर कराएं और पहचानें कि उसके अंदर क्या कुछ ऐसी प्रतिभा तो है या क्या है कि जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ और अपने एक समाज से भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करें ताकि वो आगे की ओर इन बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट करें, जिससे वो बच्चे अपना बेस्ट करें और लाइफ में जैसे सब नॉर्मल बच्चे हैं वैसे ही वो भी अपने पैरों पे खड़े हो सकें। लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए, जैसे कि समाज में कहा जाता है कि लड़की है, दिव्यांग है और इस तरह की समस्या है, लेकिन हमने उन सब बातों को अवॉइड किया। हमने सिर्फ अपने बच्चे पर फोकस किया जो हमारे लिए ईश्वर की एक स्पेशल देन थी, जिन्हें स्पेशल बच्चे कहा जाता है, इसलिए वो हमारे लिए बहुत स्पेशल थी और हमने उस पर ध्यान देना शुरू किया। जब वो 3 साल की हुई तो हमने ट्यूटर से बात की कि वो उसको पढ़ाए लिखाए, क्योंकि वो मुझे लगता था कि बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत जल्दी सीखेगी, लेकिन टीचर ने पढ़ाने को मना कर दिया कि ये तो बैठ ही नहीं पाती, ये तो कुछ पकड़ ही नहीं पाती, ये तो फोकस ही नहीं कर पाती। बहुत फिर हमारे लिए ये एक दूसरा धक्का था और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर हम चाहे, एक माँ चाहे कहते हैं ना, तो कुछ भी कर सकती है। मैंने उसे खुद से पढ़ाना शुरू किया और आपको बता दूं कि मैं पहले जॉब करती थी और मैंने वो जॉब छोड़ दी अपनी बच्ची की वजह से और सिर्फ उसे पढ़ाना शुरू किया। उसकी हॉबीज़ को मैंने पहचान के, उसे सिंगिंग का शौक़ है, उसको डांसिंग का शौक़ है, ड्राइंग का शौक़ है, जितने भी उसके शौक़ है मैंने वो धीरे धीरे करके अपने स्तर पर जितना हम कर सकते थे हमने उसके लिए किया। फिर जब टीचर ने मना किया तो मैंने उसे पढ़ाया, फिर उसका एडमिशन कराया। फिर स्कूल वालों ने हमें सपोर्ट किया और एडमिशन ले लिया उसका और उसने अपने से बहुत बेटर करने की कोशिश की। क्लास में 1st 2nd पोजीशन भी उसने डिज़र्व की है। और उसके बाद में पढ़ने लिखने के बाद में जब हमें लगा कि जब स्कूल में उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई कि वो कंप्यूटर क्लास में नहीं जा पाती थी, कि उसको लेकर कौन जाएगा अदर क्लास में, फिर उन्होंने उसके लिए घर पर ही कंप्यूटर सेटअप लगाया। फिर उसको स्कूल में ड्राइंग क्लास में दिक्कत होती थी, हमने उसके लिए ड्राइंग का पूरा सेट ला के दिया। मतलब कहने का ये है कि हम जो चीज़ें हम बाहर किसी पर फोर्स नहीं कर सकते कि आप मेरे बच्चे के लिए कीजिए, वो हमने सारी चीज़ें उसे अपने घर पे अवेलेबल कराई और यही वजह है कि शायद वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाती है। क्योंकि हम जब बच्चों से कहते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हें ये दिक्कत है, तो उनके अंदर जो हुनर होता है वो भी छिप जाता है और मैं उसके हुनर को छुपाना नहीं चाहती थी। ठीक है, एक अगर प्रॉब्लम है तो ईश्वर ने कुछ बहुत अच्छा दिया होगा और कहते हैं जब ईश्वर एक चीज़ देता है तो 10 चीज़ देता है और हमने उसके इन्हीं हुनर को पहचानते हुए उसे हर विधा में आगे बनाया है। और हम चाहते हैं कि जिनकी भी ऐसे बच्चे हैं जो सेरेब्रल पॉलिसी से ग्रस्त हैं, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को देखें, दुनिया की बातों को ना देखें। आशु के लिए शुरुआत में इस समाज को फेस करना आसान नहीं था। लोग उसको बेचारगी की नजरों के साथ देखते थे, लेकिन ऐसे में माता पिता के सहारे ने आशु के मनोबल को गिरने नहीं दिया और आशु ने खुद को काफी संभाला। नन्ही सी आशु आज अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है और उसकी बातें तो बड़ों को प्रोत्साहन देने का काम भी करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं एक सीपी वरियर हूँ। सीपी वरियर मीन्स सेरेब्रल पॉलिसी। इसमें क्या होता है, हमारे अंदर का दिमाग में या शरीर में कुछ इफेक्ट आ जाता है और ये नहीं होता है कि जो नॉर्मल बच्चे कर सकते हैं, नॉर्मल लोग कर सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते। हम भी वो कर सकते हैं। हम डांसिंग कर सकते हैं। किसने कहा कि हम डांसिंग नहीं कर सकते हैं? हम डांसिंग कर सकते हैं, हम सिंगिंग कर सकते हैं, हम पेंटिंग कर सकते हैं, हम वो सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ हमारे अंदर हौसला होना चाहिए। और आपस के जो लोग हैं सोसाइटी के, वो प्लीज़ हमारी मदद करें। हमें बेचारा मत समझिए, हमारी मदद करें और हमें मतलब कि सपोर्ट दें, हमारी केयर करें और हमें प्यार करें। और आगे की वीडियोस में मैं आपको सिर्फ मिलते रहूँगी। बाय बाय। आप भी आशु की मदद करना चाहते हैं तो आप YouTube पर आशु विशु शो चैनल को सब्सक्राइब कर नन्ही सी आशु का हौसला बढ़ा सकते हैं। आपको भी नन्ही सी आशु के बुलंद हौसलों की स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट कर बताएं। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टोरी फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।